यहाँ से मैं अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करूँगी कि वो कौन सी 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं कि एक क्लाइंट आपको यहाँ से पिक करेगा, ठीक है? ठीक है, तो उसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको ये बताऊँगी कि आपके प्रपोज़ल्स की पहली 2 लाइनें कैसी होनी चाहिए। आप खुद देख लें कि यहाँ क्लाइंट को सिर्फ़ 2 लाइन्स ही नज़र आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पर भी एक क्लाइंट को 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? और अगर आप ये देखें तो ऑलमोस्ट ये सारी की सारी आपको सिमिलर ही लगेगी, कुछ इनमें ख़ास डिफ़रेंस आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है? जैसे हम ये सेकंड नंबर वाली रीड कर लेते हैं, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट, ठीक है? तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, ठीक है? कि इतना सारा स्टफ़ है तो क्लाइंट को कुछ ऐसा चाहिए जो उसको अट्रैक्ट करे। जैसे अगर आप ये पहला प्रपोज़ल देखें, ठीक है? तो इसमें पहली चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही है वो ये सैंपल्स हैं जिसका मेंशन किया गया है, ठीक है? और उसके बाद एक फ्री रिव्यू भी मेंशन किया गया है। तो अगर मैं क्लाइंट होती तो मैं सबसे पहले इसका प्रपोज़ल ओपन करती। तो हमारा पहला स्टेप ये था, पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि पहली 2 लाइनें कैसी होनी चाहिए कि एक क्लाइंट हमारा प्रपोज़ल ओपन करे। क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रपोज़ल लिखा होगा, सबने पहली लाइन में हाय, हेलो, आप कैसे हैं, ये वो ब्ला ब्ला बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम टू द पॉइंट क्लाइंट को बताएँगे कि आपको जो चाहिए वो हमारे पास है, ठीक है? ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी थी कि पहली 2 लाइन्स प्रपोज़ल की कैसी होनी चाहिए, ठीक है? अब हमारा सेकंड स्टेप से पहले मैं आपको फोर्थ स्टेप पहले ले आऊँगी क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप से रिलेट करता है और वो ये कि ये बैच। अब आप खुद देखें कि यहाँ पे किसी की भी प्रोफ़ाइल के साथ क्रैली का सर्टिफ़ाइड बैच नहीं है। तो अगर मैं क्लाइंट होती तो मैं एक सर्टिफ़ाइड पर्सन के पास जाती। अब कैसे ये क्रैडली का बैच हम फ्री ऑफ कॉस्ट गेट कर सकते हैं, ठीक है? ये क्रैडली का एक सर्टिफ़िकेट होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और जैसे ही आप क्रैडली सर्टिफ़ाइड बनेंगे, आपके हर प्रपोज़ल के साथ ये बैच जा रहा होगा, ठीक है? तो पहला स्टेप ये 2 लाइन्स और दूसरा स्टेप ये बैच। मैं आपको कहेंगे तो मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो भी बना दूँगी कि कैसे सर्टिफ़िकेट आपने लेना है क्रैडली का फ्री ऑफ कॉस्ट और उस टेस्ट को कैसे पास करना है, उसके लिए भी मैं अलग से आपको बता दूँगी, ठीक है? तो हमारा पहला स्टेप ये पहली 2 लाइनें थी और दूसरा स्टेप ये था कि कैसे हम एक बैच लेके आएँ अपने प्रपोज़ल के साथ, ठीक है? तो ये हमारे 2 स्टेप थे, क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली जब एक क्लाइंट जो है वो आपका प्रपोज़ल ओपन करेगा, तो जो सबसे मेन चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से किसी का भी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? किसी का भी ओपन कर लेती हूँ, किसका करूँ, किसका चलें मैं इस पर्सन का कर लेती हूँ, ठीक है? अब मैंने इसका प्रपोज़ल ओपन किया, ठीक है? अब आप इसका प्रपोज़ल देख सकते हैं, ठीक है? अब आप ये देखें कि इस क्लाइंट ने ना कोई सैंपल अटैच किया है और ना ही कुछ ऐसा लिखा है कि क्लाइंट अट्रैक्ट हो इसकी तरफ, ठीक है? तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप यहाँ जब आप सैंपल्स अपना अटैच करेंगे तो वो सैंपल्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे नीचे, ठीक है? जब एक क्लाइंट अपना ओपन करेगा तो आपने यहाँ के 2 स्टेप्स करके उसको अट्रैक्ट तो कर लिया, उसने आपका प्रपोज़ल ओपन भी कर लिया। अब उसको कैसे दिखाना है कि आप क्वालिफ़ाई हैं उस जॉब के लिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे अपने सैंपल्स अटैच करेंगे और जब आप प्रपोज़ल लिखेंगे तो डेफ़िनेटली वो आपका प्रपोज़ल रीड नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आपके सैंपल्स की फ़ाइल्स डाउनलोड करेगा और देखेगा कि उस सैंपल्स में क्या है, ठीक है? तो आपका तीसरा स्टेप ये था कि आपने एक हाई क्वालिटी के सैंपल्स अटैच करने हैं, उनका नेम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? बोल्ड होना चाहिए और वो सैंपल्स उस जॉब के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है? तो तीसरे स्टेप से क्लाइंट को ये पता चलेगा कि अच्छा आपको काम आता है और बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है? अब हम बाहर जाते हैं, मैं एक फोर्थ स्टेप आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सॉरी मैंने सेकंड स्टेप स्किप कर दिया, तो सेकंड स्टेप हमारा ये था, ये बैच बूस्ट, ठीक है? देखिए हम जब एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लोग अपना प्रपोज़ल जो है वो बूस्ट करते हैं। आप यकीन मानिए आपको कोई चीज़ फ्री नहीं मिलेगी, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। अगर आप डॉलर्स में अर्न करना चाहते हैं तो आपको 3-4 डॉलर अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, ठीक है? मेरा यही एक तरीका है कि मैं 20 कनेक्ट्स लगाती हूँ हर जॉब पे
यानी मैं $3 हर जॉब पे लगाती हूँ और मैं $100 से $150 की जॉब जो है वो ले लेती हूँ। तो मुझे पीछे 97 का या 87 का बेनिफिट होता है, ठीक है? तो उस बेनिफिट से मैं फर्दर कनेक्ट्स ले लेती हूँ और आगे मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ। तो ऑब्वियसली आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ कनेक्ट्स खर्च करने पड़ेंगे ताकि आप जॉब गेट कर सकें। तो ये बैच जो है वो आप देखें, आपका प्रपोज़ल जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा लिखा होगा, उस पे भले क्रेडली का बैच हो, उसकी पहली 2 लाइनें भले अच्छी हों, उसमें कितना ही अच्छी क्वालिटी का सैंपल क्यों ना अटैच हो, अगर आपका प्रपोज़ल क्लाइंट के व्यू में ही नहीं है, तो उस सब का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपके कनेक्ट्स भी ज़ाया होंगे। तो कोशिश करें कि 20 या 15 कनेक्ट्स परचेज़ करके हर जॉब के लिए अप्लाई कर दें। जिस तरह आप ये देखें कि इन लोगों के पास ये बैच है, ठीक है? लेकिन मैं इसको क्यों हायर करूँगी? क्योंकि इनके पास ये बैच भी है और ये प्रपोज़ल भी है, अच्छा-सा लिखा हुआ, ठीक है? और ये बेस्ट मैच भी है और मेरी नज़र के सामने इनकी प्रोफ़ाइल है, ठीक है? तो ये 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं। जब एक क्लाइंट के सामने आपका अकाउंट होगा, आपका प्रपोज़ल होगा, तो वो डेफ़िनेटली अगर अपनी प्रोफ़ाइल अच्छी बनाई होगी, आपका प्रपोज़ल, आपके सैंपल्स अच्छे होंगे, तो वो डेफ़िनेटली आपको हायर करेगा, ठीक है? और प्रपोज़ल के बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि डेफ़िनेटली एक क्लाइंट यहाँ तो इम्प्रेस हो गया आपसे, अब वो डेफ़िनेटली आपके पास इनबॉक्स में आएगा। तो एक क्लाइंट को इनबॉक्स में कैसे डील करना है, वो भी एक तरीका होता है उसका। मैं वो तरीका भी आपको बताऊँगी, मैं उसकी वीडियो भी आपको बताऊँगी। और मेरी अगली वीडियो में मोस्टली शायद मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि कैसे आप यहाँ पे इस इनवाइट लिस्ट के पहले पेज पे आ सकते हैं, ठीक है? आप सर्च लिस्ट में पहले पेज पे आ सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर क्लाइंट को यहाँ से कोई अच्छा मिल जाएगा तो डेफ़िनेटली वो यहाँ से किसी को हायर कर लेगा और अगर उसको यहाँ से कोई अच्छा चाहिए होगा, उसको यहाँ से हायर कर लेगा, ठीक है? तो ये 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको मैं डेली यूज़ करती हूँ, डेली 3 से 4 प्रपोज़ल भेजती हूँ, मेरी 100 टू 100 डेली की अर्निंग होती है और मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ इस चीज़ से, ठीक है? लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मोस्टली लोग नहीं करते, वो ये होता है कि एक्स्ट्रा कनेक्ट्स ऐड करना। तो काइंडली अगर आप वाक़ई ही चाहते हैं कि आप लोगों की अच्छी अर्निंग हो, तो आपको कनेक्ट्स लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है? या आप मेरा अकाउंट देख लें, मैंने आप लोगों के सामने ही है 8 सितंबर 9, ठीक है? ये और मेरी कंप्लीटेड जॉब्स अगर आप देख लें, तो वो भी है 5 सितंबर, 4 सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर, 1 सितंबर, ठीक है? 30 अगस्त। तो ऑब्वियसली अगर आप इससे एक लेवल पे आना चाहते हैं, आप उस लेवल पे आना चाहते हैं जिस लेवल पे मैं हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली आपसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ आपसे शेयर करूँगी, आपको सिर्फ़ उनको फ़ॉलो करना होगा। और अगर आपको बेनिफिट ना हो, तो फिर आप मेरी वीडियो पे आइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।